गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सूरज जी गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग, रणविजय गुड इवनिंग, अखिलेश जी गुड इवनिंग। सभी लोगों को अगेन हैप्पी नवरात्रा। आज अष्टमी है ना, नवमी है। नवमी है कि अष्टमी है? आज अष्टमी नवमी दोनों है। अजीत जी गुड इवनिंग, माही गुड इवनिंग, अर्जुन गुड इवनिंग। नवमी है आज। आज फास्टिंग है रजनीश का। अच्छा, दोनों है, आठवीं और नौवीं दोनों है। ओके, चलिए, ये भी एक एक्सपीरियंस है कि नौमी के दिन जब से पढ़ाना शुरू किए हैं, इस बार पहली बार है कि नौमी के दिन क्लास हो रहा है। चलिए, ये गुलशन लिखे हैं बाबा प्रणाम, खुश रहिए बच्चा। चलिए, आज अष्टमी और नौमी दोनों है। चलिए, रौनक ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल सही है कि रौनक नहीं है। त्योहार का भी अपना आनंद होता है। त्योहार एक ऐसा टाइम होता है जिसमें लोग थोड़ा सा इंजॉय कर पाते हैं, मतलब अपने भीड़ भाड़ भरा जिंदगी में थोड़ा और भीड़ भाड़ बढ़ाते हैं और उसी को एंजॉय करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ काम हम लोग शुरू करें। आज तो झकास लग रहे हैं सर जी, अरे झूठा, हैंडसम लग रहे हैं। तो हम पीछे चलिए, अब बातचीत बाद में हम लोग करेंगे, क्लास के बाद बातचीत करेंगे। पहली बात, हम कुछ जो समझाए थे आपको बता दें। हम आपको बताए थे कि अगर दो अलग अलग रेट वाले, किस आधार पर बोले अलग अलग, दो अलग अलग रेट वाले वस्तु को मिक्स अगर करने की बात हो, इनको मिक्स करने की बात हो, तो हम सोचेंगे एलिगेशन होगा या रिवर्स ऑफ एलिगेशन होगा। तो बोले थे दो अलग अलग रेट वाले वस्तु को मिक्स कीजिएगा तो एक नया मिक्सचर बनेगा और उस मिक्सचर का एक नया रेट होगा जो कि सस्ता से महंगा और महंगा से सस्ता होगा। ये बात आपको बताए थे। हम आपसे ये भी बताए थे कि दो तरह का वस्तु होगा तो तीन तरह का रेट होगा। यदि दो तरह का वस्तु तो तीन तरह का रेट, पहला वस्तु का रेट, दूसरा वस्तु का रेट और मिक्सचर का रेट। अगर तीन तरह का वस्तु होगा तो चार तरह का रेट होगा, पहला का, दूसरा का, तीसरा का और मिक्सचर का। हम बताए थे कि अगर ये दो तरह का वस्तु है तो तीन तरह का रेट, तीनों तरह का रेट आपको पता है तो आप बोलिएगा उसको रेट कंप्लीट है, और रेट अगर कंप्लीट है तो उसको एलिगेट कर देंगे तो वेट का रेशियो आएगा। अगर रेट कंप्लीट नहीं है, दो तरह का वस्तु है, तीन तरह का रेट, रेट कंप्लीट नहीं है, तो गारंटी है वेट का रेशियो दिया हुआ होगा, तो वो रिवर्स ऑफ एलिगेशन होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, अब हम बोले क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, सोचना कैसे है। कुछ पहले से मन में लेके नहीं चलेंगे कि एलिगेशन है कि मिक्सचर है कि क्या है, ये सब लेके नहीं चलेंगे हम। देखिए, 20 रुपये लीटर वाले 68 लीटर दूध, ये दूध है जिसका रेट है 20 रुपये वाला, में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो एक दूसरा वस्तु, इसका रेट 0 रुपये लीटर, पानी का रेट 0 रुपये प्रति लीटर। तो 20 रुपये लीटर वाला दूध है, 0 रुपये लीटर वाला पानी है, दोनों को मिलाने का बात किया, मिला के और 20 रुपये 40 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। तब तो इससे ये मिक्सचर का ये एसपी है, इससे मिक्सचर का सीपी निकल जाएगा। तो तीन तरह का रेट कंप्लीट है। पहला वस्तु का रेट भी आपको पता है, दूसरा वस्तु का भी रेट पता है, और मिक्सचर का एसपी पता है कि एसपी ऑफ मिक्सचर 20.4 है और परसेंट प्रॉफिट 20% है। इससे आप सीपी ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हैं कि सीपी ऑफ मिक्सचर 20.4
20.4, 20% 1/5 लाभ है तो बनेगा, ये बताए थे आपको 1/5, और ये लाभ है तो बन जाता है 6/5। 6/5 को डायरेक्ट सीपी में गुना कीजिएगा तो एसपी, और एसपी में उलट के गुना करिएगा तो सीपी। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 18, 6 चौक 24 गुने 5, 3 × 5 15, 2 17 रुपये प्रति केजी। काम आपका होता हुआ दिख रहा है 17 रुपये प्रति, अच्छा लीटर, चलिए 17 रुपये प्रति लीटर। देखिए काम आपका होता हुआ दिख रहा है। 3 तरह का रेट बनेगा, 2 तरह अलग अलग रेट वाला वस्तु है तो 3 तरह का रेट बनेगा, मिल्क, वाटर और मिक्सचर। मिल्क का रेट हमें पता है, रेट 20 रुपये। यहाँ वेट नहीं रख दीजिएगा, आप जानते हैं रेट को एलिगेट करते हैं। और वाटर का रेट आप जानते हैं 0 रुपये प्रति लीटर। दोनों को मिला दिए तो मिक्सचर का यहाँ निकल गया 17 रुपये लीटर। तो इसको एलिगेट कर दीजिए तो ये बनेगा 17 और ये बनेगा 3। ये इनके वेट का रेशियो आ गया, किनके वेट का, मिल्क और वाटर के वेट का रेशियो 17:3। हमें मिल्क पता है कि 68 लीटर है, तो 17 यूनिट बराबर 68 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 4 लीटर, तो 3 यूनिट बराबर 12 लीटर, यानी पानी कितना होगा, 12 लीटर होगा। यही आपसे पूछ रहा है मिक्सचर में कितना पानी है, आंसर जाएगा 12 लीटर। ₹27 केजी वाले, देखिए अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं, ₹27 केजी वाले 52 केजी चावल में कितना कंकर मिलाया जाए। रास्ता मिला, चावल 27 रुपये और कंकर 0 रुपये, 2 अलग अलग रेट वाले वस्तु को मिला रहे हैं। मिश्रण को 13 के दर से बेचने पर न लाभ न हानि। याद रखिएगा, अगर कभी न लाभ न हानि होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सीपी वही एसपी, जो सीपी वही एसपी। तो काम तो हो गया। चावल का दाम है 27 रुपये, पेबल्स कंकर, कंकर को अंग्रेजी में पेबल्स बोलते हैं, उसका दाम है 0 रुपये, और दोनों को मिला दिए तो मिक्सचर का दाम है 13 रुपये। एलिगेट कर दीजिए, ये 13 और ये 7 से 3 गया 4 14, ये इनके वेट का रेशियो आ गया, वेट का रेशियो 13:14। राइस का वजन पता है 52 केजी, तो 13 यूनिट बराबर 52 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 4 केजी, तो 14 यूनिट बराबर 56 केजी। 52 केजी चावल में 56 केजी कंकर मिलाया गया है, तो उसको चावल थोड़े ही ना बोलेंगे, उसको कंकर ही बोलेंगे। नहीं, 52 केजी चावल में 56 केजी कंकर मिला दे तो वो चावल काहे को बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए, 20 रुपये प्रति केजी वाले 20 रुपये प्रति केजी वाले एवं 30 रुपये प्रति केजी वाले 2 अलग अलग रेट वाला वस्तु को मिलाने को बोला 4:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। पूछ रहा है मिश्रण का मूल्य क्या है। 2 तरह का वस्तु है तो 3 तरह का रेट। पहला वस्तु का रेट 20 रुपये, दूसरा का 30 रुपये। अब मिक्सचर का गायब है, पकड़िए क्वेश्चन को, मिक्सचर का गायब है, तो मिक्सचर का गायब है मतलब रेट अधूरा है। अगर रेट अधूरा है तो वेट का रेशियो दे देगा, वेट का रेशियो दे दिया है 4:1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वेट का रेशियो, हम एक तरीका जो बेसिक कॉमन तरीका बताए हैं, वेट का रेशियो है 4:1। अब पहला चावल का रेट है 20 रुपये केजी, दूसरे चावल का रेट है 30 रुपये केजी, और इसको मिलाएंगे तो ये मिक्सचर का वजन 5 होगा और मिक्सचर का रेट हमें पता नहीं है। ये होगा 80 प्लस ये होगा 30 बराबर ये होगा 5x, तो x बराबर होगा 110/5, 110/5 यानी 22 रुपये प्रति केजी। 22 रुपये प्रति केजी के दर से मिक्सचर का मतलब मिक्सचर का रेट बनेगा। हम आपको बता दें ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इसमें बस इतना लेना था कि अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हैं तो ये हम समझाए पूरा विस्तार से, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये 20 चौक 80, 80 30 110, 110 में 5 से भाग देंगे तो 22,
इतना लिखने का क्या जरूरत है, 4 1, हम बोले 20 चौक 80, 30 एक 30, तो 80 30 110 हो गया। अब वजन है 5, तो 5 से भाग दे दीजिए तो 22। ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं इसको, पेन टच करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बोला 40 रुपये केजी एवं 60 रुपये केजी वाले दो प्रकार के चावल को 9:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। 20% लाभ पाने के लिए मिश्रण को किस दर पर बेचा जाए। यानी मिश्रण का सीपी चाहिए तब ना उससे मिश्रण का एसपी निकलेगा। यानी 3 तरह का रेट बनता है, 2 तरह का पता है, 40 रुपये 60 रुपये, मिक्सचर का पता नहीं है तो वेट का रेशियो दे दिया है 9:1। क्या सर आप भी आज क्लास ले रहे हैं, घूमने के लिए तैयार होकर क्लास करना पड़ रहा है क्योंकि क्लास की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। गुड। देखिए वैसे भी हम तो कई बार बताते हैं कि जो सब करते हैं आप भी वही कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या हो गया। सुने मेरी बात को, तो वेट का रेशियो दिया गया है, वेट का रेशियो दिया गया है 9:1, 9:1। बोल रहा है कि पहला वस्तु का रेट जो है वो 40 रुपये केजी, दूसरे वस्तु का रेट 60 रुपये केजी, ये दोनों मिला के 10 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये 360 प्लस 60 इज इक्वल टू 10x होगा। हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 420/10 यानी 42 रुपये प्रति केजी, 42 रुपये प्रति केजी। ये क्या निकला, ये सीपी ऑफ मिक्सचर निकला है, सीपी ऑफ मिक्सचर निकला है 42 रुपये प्रति केजी। ये सीपी ऑफ मिक्सचर 42 रुपये प्रति केजी। तो आपको निकालना है एसपी ऑफ मिक्सचर, तो सीपी से एसपी निकाल सकते हैं अगर परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ हो तो 42, 20% 1/5 बने 6/5, तो आप इसमें 6/5 गुना कर दीजिए तो सीधा एसपी निकल जाएगा। ये बनेगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48, तो 50.4, 50.4 रुपये पर केजी। बट सर आज पूजा है, यही डिफरेंस कहाँ आता है, पूजा सबके लिए इक्वल है। सर आज तो एटलीस्ट अपने फेवरेट पर्सन के साथ जाएं बाहर घूमने, बहुत बोरिंग लाइफ है आपकी। अच्छा वंडर गर्ल, मेरी बहुत बोरिंग लाइफ है, तो आप लोगों की क्या है, आप लोग भी तो मेरे साथ बने हुए हैं। बोला 3 प्रकार के चावल जिनके वजन का अनुपात 2:3:5 है। सर शादी भी तो सब कोई करता है, हम लोगों को कुछ अलग करना चाहिए। अजीत क्या करना चाहते हैं अजीत बाबू? देखिए 3 प्रकार के चावल के वजन का अनुपात 2:3:5 है। और देखिए हम मेरा कहना क्या है ना, सोचने का वे क्या होना चाहिए, वे सोचने का है। डॉली जवाब दी है वंडर गर्ल को कि हम ही लोग फेवरेट हैं इनके। ओके, रिवर्स ऑफ एलिगेशन है और थर्ड ऑब्जेक्ट का पूछ रहा है। गुड रन विजय। गुड्डू क्या लिखे हैं, वंडर गर्ल को गोली मार दीजिए। काहे आज पूजा के दिन काहे किसी को गोली मार रहे हैं गुड्डू जी? एक अनडिफाइंड लिखे हैं कि क्या करे सर जी, जहां इंजन जाता है वहां डब्बा भी जाता है। वकील आपका मैसेज आ रहा है सर, मेरा मैसेज नहीं आ रहा। सभी शादी करते हैं अजीत बाबू, विवाह करेंगे। अच्छा, शादी और विवाह में अंतर होता है, हमको तो पहले से पता नहीं था। समीर बोल रहे हैं आप नास्तिक हैं क्या? समीर बाबू, हम मेरे से बड़ा आस्तिक कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कर्म को पूजा समझे वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है। चलिए हो गया बहुत, रणविजय बड़ा लंबा चौड़ा में। सर आज पूजा है बट हम लोग तो आरआर कैंपस के फैमिली हैं, इसलिए तो आज एक साथ हैं अभी। क्या बात है रणविजय, बेहतरीन बात बोले हैं।
परिवार का सदस्य एक साथ होता है। आज हम लोग इतने लोग एक साथ अभी हैं पूजा के समय में, तो पूरा आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू वकील जी। रथराज फिर लिखे बड़ा लंबा चौड़ा। चलिए, जितने भी शादी किए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शादी नहीं किए हैं वो इतिहास रच रहे हैं। आप अब्दुल भगत सिंह ईटीसी। देखिए, ऐसा नहीं कि शादी करने वाले कोई इतिहास नहीं रचते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इतिहास रचने से शादी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ बोला 3 प्रकार के चावल जिनके वजन का अनुपात 2:3:5 है। पहले प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपये। देखिए, हम क्या कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे क्या कि देखिए, जब हम क्वेश्चन पढ़े ना कि 3 प्रकार के चावल जिनके वजन का 2:3:5 है, यहाँ तक मेरे दिमाग में जरा भी नहीं आएगा एलिगेशन। यह आदत आप बनाइए, ये ना कि अच्छा वजन का रेशियो अभी आपको एकदम तुरंत हिट करेगा। अच्छा वजन का अनुपात, क्योंकि आप एलिगेशन पढ़ रहे हैं, इतना ही पढ़िएगा तो आप बोलिएगा रिवर्स ऑफ एलिगेशन है। रुक जाइए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि अभी ना टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि रिवर्स ऑफ एलिगेशन होगा। आप तय करना अभी तय कर लिए, जबकि यहाँ एग्जाम में तो हो सकता है ज्योमेट्री के बाद ये क्वेश्चन होगा, हो सकता है रेशियो का क्वेश्चन होगा। तो आप यहां तक देखिए 3 प्रकार के चावल जिनके वजन का अनुपात 2:3:5 है, यहां तक मेरे सब मन में कोई नहीं चीज आया था। देखिए, पहले प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपये, दूसरे प्रकार के चावल का, यहाँ ऐसे जब बढ़ने लगे ना तब हिट कर गया मेरे दिमाग में कि देखिए भाई, अलग अलग रेट का वस्तु है, उनको 2:3:5 के, यानी 3 मिक्सचर है, 3 चावल है। पहला का रेट दिया है, दूसरा का दिया है और तीसरे का पूछ रहा है, यानी रेट अधूरा है तो वेट का रेशियो दे दिया। रिवर्स ऑफ एलिगेशन है। क्लियर पता चल गया कि वेट का रेशियो इनका दिया हुआ है, वेट का रेशियो 2:3:5। और रेट की अगर बात की जाए तो पहले वस्तु का रेट 10 रुपये के जी, दूसरे का 20 रुपये और तीसरे का हमें नहीं पता। मिक्सचर का दे दिया है 10, ये मिक्सचर का रेट दे दिया है 15, मिक्सचर का रेट 15। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 20 + 60 + 5x इज इक्वल टू 150, तो 5x इज इक्वल टू 80 घट जाएगा तो 70, तो x इज इक्वल टू 14 रुपये प्रति केजी। मतलब तीसरे वस्तु का रेट है 14 रुपये प्रति केजी। मेरा बस आपसे इतना कहना है कि आप इसको इतना ना लिखें। तैयारी का मतलब ये होता है कि 10 दूनी 20 और 20 तिया 60, 60 20 80 इधर हो गया, और इधर तीनों मिला के 5 3 8 2 10, 10 15 10 150, 150 से 80 गया तो 70, 70 में भाग दे देंगे हम लोग। कितना था इधर, 3 2 5 से, यानी 14 रुपये केजी। मतलब ये नहीं करना है, ये सब जो है ना मेंटली काम कर लेना है, मेरा यही बस इतना कहना है। ये ऐसे नहीं एक लाइन से उतारने लगिए, बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला 3 प्रकार के चावल जिनका वजन 300 केजी, 400 केजी और 300 केजी है। अच्छा, 3 तरह का चावल का अलग अलग वजन दिया है, इन्हें मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। दूसरे प्रकार के चावल का दर पहले प्रकार के चावल का दुगुना है एवं तीसरे प्रकार के चावल का दर 30 रुपये है। पहला दूसरा का रेट गायब है, तीनों का 26 रुपये केजी से बेच दिया गया। 30% का लाभ प्राप्त हो तो बताए पहले प्रकार के चावल का दर क्या। क्लियर हो गया कि हम ये बता रहे थे, ये स्पष्ट पता चल रहा है कि 3 तरह का चावल है। वजन तो पता है 3 4 3 है, वजन का रेशियो 3 4 3। बढ़ा बढ़ा कॉफी बन के आया है, आप लोग पीजिए, आप लोग भी कॉफी वॉफी पी लीजिए।
क्या हुआ? अच्छा, माइक ऑफ हो गया था। हम आज तक कॉफी नहीं पिए हैं। अब साउंड आ रहा होगा। अभी भी साउंड नहीं है? मेला के लिए कपड़ा लिए सर की नहीं? पैसा का पता ही नहीं है, मेला के लिए कपड़ा कहाँ से लेंगे? आप लोग जल्दी जल्दी ऑफिसर बनिए, उसके बाद मेला में आप लोग आके मेरे लिए कपड़ा भेज दिया कीजिएगा। हम तो खीर बना रहे हैं, साबूदाना वाला। देखिए, डॉली खीर बना रही है, जिसको जिसको खाना है आप लोग मांग लीजिए। बोले कि शादी ब्याह करिए, इसी बहाने पटना में एक पार्टी मिलेगा। चलिए, सब चीज हम ही से लीजिए, आप लोग क्या कीजिएगा। चलिए सर, कोई आपको आईफोन गिफ्ट नहीं की है क्या? आई पागल लड़का, आईफोन गिफ्ट की है? कलम कोई गिफ्ट आके देता ही नहीं है। चलिए, मेला में क्या क्या अच्छा लगता है, आइए काम शुरू करें। वंडर गर्ल क्या लिखिए? मेरा मुझे आपका एक टॉप सीक्रेट पता चला है। अच्छा, मेरा कोई टॉप सीक्रेट भी है? वंडर गर्ल जासूस हो गई है। चलिए, डॉली, शादी में हम लोग आएंगे बाराती में डांस करने। हाँ, हम लोग सब मिलके डांस करेंगे। पहले एक कहावत कोई कौन तो था, नहीं कहावत एक था कि शादी हुआ मतलब कोई प्लानिंग वाला जो सिस्टम होता है, शादी अभी हुआ का पता भी नहीं है कहीं दूर दूर तक, बाराती में डांस करेगी। चलिए, हम भी बाराती में खूब डांस करेंगे।
देखिए सुने मेरी बात को, चलिए पढ़ाई करते हैं थोड़ा। बोला 3 प्रकार के चावल जिनके वजन 300 केजी, 400 केजी एवं 300 केजी है, इन्हें मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। दूसरे, देखिए ये यहाँ तक कुछ नहीं, हमको लगा कि चलो 3 तरह का वेट को मिलाया। बोला दूसरे प्रकार के चावल का दर पहले प्रकार के चावल का दुगुना, मतलब अलग अलग रेट वाला, तो क्लियर पता चल रहा है अलग अलग रेट वाला वस्तु है, लेकिन ना दूसरे का पता है ना पहले का, बोला दूसरा दुगुना है। तीसरे प्रकार का चावल का रेट 30 दे दिया है। तीनों चावल को मिक्सचर को 26 के दर पर बेचा, 30% का लाभ हुआ, मतलब मिक्सर का दाम पता है हमको। 3 तरह का है, पहला का पता है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, और मिक्सचर का पता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या कि पहले प्रकार के चावल का दर ज्ञात करें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ये करें, सबसे पहली बात तो ऐसा करते हैं, 3 प्रकार का चावल है, वजन का रेशियो है 3:4:3, पूरा मिला के 10। पहले प्रकार का चावल का रेट मानते हैं x, ये आपका वेट है और ये आपका रेट है, सब आपका है। बोला दूसरे प्रकार के चावल का दर पहले प्रकार के चावल का दुगुना है, ये x है तो ये 2x है। बोल रहा है इसका बता दिया है कि तीसरे प्रकार के चावल का दर 30 रुपए केजी है, और यहाँ से आपको एसपी ऑफ मिक्सचर, ये 26 रुपए एसपी ऑफ मिक्सचर है, एसपी ऑफ मिक्सचर है 26 रुपए केजी, और परसेंट प्रॉफिट है 30%। तो सीपी ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा इससे कि सीपी ऑफ मिक्सचर 26 30%, 3/10 13/10 यानी 10/13, यानी 20 रुपीज पर केजी, यानी यहाँ पर मिक्सचर के लिए आ जाएगा 20। अब बात करें तो ये बनेगा आपका 3x प्लस 8x प्लस 90 इज इक्वल टू 200। तो आपका 11x इज इक्वल टू हो गया 110, तो x इज इक्वल टू हो गया 10 रुपये प्रति केजी। ये आपका आंसर हो गया 10 रुपीज पर केजी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो ये दिया है जगताप 30 केजी गेहूं 11.5 रुपए केजी के दर से एवं 20 केजी 14 रुपये 25 पैसे के दर से। अच्छा, दो अलग अलग रेट वाला है और इनके वजन का भी रेशियो दिया है, दोनों का रेट पता है, वह दोनों को मिला देता है। 30% लाभ पाने के लिए मिश्रण को किस दर पर बेचना पड़ेगा, यानी मिश्रण का रेट पता नहीं है। तो वेट का तो रेशियो दिया हुआ है, वेट का रेशियो क्या है तो आप देखें 3:2 है, वेट का रेशियो 3:2, और ये पहला का रेट है 11.5 और दूसरा का रेट है 14.25, दोनों मिला के रेट कितना हो गया 5, और ये मिक्सचर का x हो गया 11.5 होगा, ये प्लस 14×28.5 होगा, और ये इज इक्वल टू 5x होगा। तो इससे आप x इज इक्वल टू निकालेंगे 8×4=12, 1×13, 3×2=5, 1×6, 63/5, यानी 63/5 होगा। तो 3×2=6, 126, 12.6। ये मिक्सचर का सीपी निकला, सीपी ऑफ मिक्सचर निकला 12.6 रुपये प्रति केजी। लेकिन आपको एसपी पूछ रहा है, इसके लिए परसेंट प्रॉफिट दिए हुए हैं, परसेंट प्रॉफिट 30%। तो एसपी ऑफ मिक्सचर आप कैसे निकालेंगे, तो ये 12.6 30%, 3/10 बनेगा 13/10, इसमें 13/10 से, तो ये 13×6=78 का 8, 13×2=26, 7 33 और 13×3 16, 16.38 पर केजी, 16.38 रुपए पर केजी। आपको यहाँ गौर से देखिए लिखा हुआ है लगभग किस दर पर, मतलब लगभग एग्जैक्ट नहीं बताना, इसके आसपास बताना है। तो इसके आसपास में 16 रुपये 30 पैसा आ रहा है, इसके करीब में, तो आंसर लगभग 16 रुपये 30 पैसा जाएगा।
आपके ऐप का वीडियो क्वालिटी बहुत खराब है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए समीर बाबू, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। क्वालिटी अलग अलग तरह का क्वालिटी होगा, उस पे जाएंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगा। क्वालिटी को चेंज करने का ऑप्शन है समीर बाबू। और अगर आप पूरा हाई क्वालिटी पे देख रहे हैं तो भी खराब लग रहा है, तो गरीब आदमी के इसी ऐप से काम चलाना पड़ेगा आपको। बोला दूध की एक निश्चित मात्रा को 25 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। सुनिए, अभी तक मेरे दिमाग में कुछ भी ख्याल नहीं आया है, ठीक है। बोला क्या दूध की एक निश्चित मात्रा को 25 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का कीमत 2 रुपये प्रति लीटर होता है। अभी तक हमको ये पता चला, अच्छा दूध की एक निश्चित मात्रा को 25 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का कीमत 2 रुपये लीटर होता है। अचानक से ध्यान में आया, अच्छा ये मिश्रण का रेट, दूध और पानी को मिलाए हैं तो दूध का अलग रेट होगा, पानी का रेट पता है 0, दूध का रेट हमें पता नहीं है। मिक्सचर का रेट यहाँ दिया रहा है 2 रुपये प्रति लीटर है शुद्ध दूध, सॉरी मिश्रण का, और शुद्ध दूध का कीमत 12 रुपये लीटर है। भाई 3 तरह का, 2 वस्तु है, 3 तरह का रेट होगा। किसका? दूध का, पानी का, मिक्सचर का। दूध का, शुद्ध दूध का दे दिया 12, मिक्सचर का दे दिया 2, अब पानी का पता है 0। तीनों तरह का रेट पता है तो ये क्या होगा? एलिगेशन। देखें, मिल्क और वाटर, मिल्क का रेट 12 रुपये प्रति लीटर, वाटर का 0, और दोनों मिला दिए हैं तो मिक्सचर का हो गया 2 रुपये प्रति लीटर। एलिगेट कर दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1:5 ये रेशियो आ गया मिल्क और वाटर के वेट का। बोल रहा है पानी 25 लीटर है तो 5 का वैल्यू 25 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 5 लीटर। 5 लीटर दूध में 25 लीटर पानी मिलाया है। दूध वाले को बोलेंगे तुम ही पी जाओ, हम लोग पी के क्या करेंगे? जब पानी ही पीना है तो प्योर पानी पिएंगे, ठीक है। जाइएगा प्ले स्टोर से अपडेट करिएगा। एक व्यक्ति 650 रुपये प्रति लीटर वाला 6 लीटर दूध एवं 600 रुपये प्रति लीटर वाला 7 लीटर दूध को पानी के साथ इस प्रकार मिलाता है कि मिश्रण का मूल्य 540 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। बताएं कितना पानी मिलाया गया? एकदम आराम से समझिएगा। बोल रहा है 650 रुपये प्रति लीटर वाला 6 लीटर दूध और 600 रुपये प्रति लीटर वाला 7 लीटर दूध पानी के साथ इस प्रकार मिलाता है कि मिश्रण का मूल्य 540 रुपये है। तो यानी 3 तरह का वस्तु हो गया। पहला मिल्क वन, देखिए मिल्क वन जिसका रेट है 650 रुपये, मिल्क टू, अब पता नहीं कौन सा दूध है 650 रुपये लीटर वाला, ऐसा दूध तो नहीं देखने को मिलता है। दूसरा तरह का दूध है जो 600 रुपये प्रति लीटर वाला है, और तीसरा वाटर है जो 0 रुपये प्रति लीटर वाला है, 0 रुपये प्रति लीटर वाला है। तीनों रेट हमें पता है, तीनों रेट हमें पता है, और इसको मिला दिए तो इससे जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का रेट भी पता है 540। मतलब ये तीनों मिला के जो मिक्सचर है, यानी 3 तरह का वस्तु है, 4 तरह का रेट है, चारों रेट पता है, यानी पूरा रेट कंप्लीट है, रेट पूरा कंप्लीट है। वेट में मामला गड़बड़ है, वेट पता नहीं है पानी का वजन कितना है। तो रेट जब कंप्लीट होता है तो आपके दिमाग में आता है एलिगेशन, रेट जब कंप्लीट होता है तो आपका दिमाग में आता है एलिगेशन। लेकिन एलिगेशन जब भी करते हैं तो 2 ही वस्तु में एलिगेशन काम करता है, एक का पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु, और ये दोनों मिलाकर वस्तु,
तभी एलिगेशन काम करता है। हम बोले आपसे क्या कि आप तीन जगह एलिगेशन काम नहीं करता, पहला वस्तु, दूसरा वस्तु और पूरा मिक्सचर, ये दो जगह रहता है तो एलिगेशन काम करता है। ये तीन तीन दे दिया है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, सुने मेरी बात को, जो हम बताना चाह रहे हैं उस बात को ध्यान से समझे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी तीन तरह का वस्तु हो या चार तरह का वस्तु हो, एलिगेशन दो ही जगह पर काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज आपको बता दें, अगर रेट भी पता 20 रुपये प्रति केजी ये वस्तु है, ये मान लीजिए मिल्क 1 है और मिल्क 2 है, ये पता है 30 रुपये प्रति लीटर, ये 20 रुपये प्रति लीटर और ये 30 रुपये प्रति लीटर, ये 2 केजी है और ये 3 केजी है। अगर आपको रेट भी पता है और वेट भी पता है तो दोनों मिला के इसको एक वस्तु तो बना सकते हैं। इन दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो ये 40 रुपये का, ये 90 रुपये का, तो 40 और 90 रुपये का कितना हो गया, यानी 130 रुपये का। कितना वजन है, 5 केजी, दोनों मिला दीजिएगा तो 26 रुपये लीटर वाला एक नया दूध प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को नहीं बोल सकते मिला के, मिक्स करके इसको बोल सकते हैं ये 26 रुपये लीटर वाला है, यस और नो। दो अलग अलग वस्तु है, अगर दोनों का रेट भी पता है, वेट भी पता है, तो उसको एक वस्तु बनाया जा सकता है दोनों मिला के। तो अब मेरा यहाँ पर ये कहना हुआ कि ऐसा करते हैं, एक है 650 रुपये प्रति लीटर, 650 रुपये प्रति लीटर, और इसका वजन कितना है, 6 लीटर, और दूसरा है 600 रुपये लीटर, 600 रुपये प्रति लीटर, और इसका वजन है कितना, 7 लीटर। इन दोनों को मिक्स करके अगर हम मिक्सचर बनाते हैं तो रेट ऑफ मिक्सचर क्या होगा, रेट ऑफ मिक्सचर ये क्या जाएगा, तो ये गुना ये 650 कुल कीमत इसका 600 गुने 7, कुल कीमत बट्टे कुल वेट, यही ना रेट होता है, कुल वेट 6 7 13, 6 + 7, यानी ये कितना हो जाएगा 3900 और 4200, 8100 डिवाइडेड बाई 17 रुपये प्रति लीटर, 713 होगा, 13। अब क्या हुआ, अब आप देखिए, आप बोल सकते हैं इन दोनों को, हम ऐसे इसको कट कर सकते हैं कि भाई ये सब के बदले में हमारा, यहाँ तक के क्वेश्चन के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कि 8100 बट्टे 13 लीटर प्रति, 8100 बट्टे 13 रुपये लीटर वाले, इसके जगह पर हम ये क्वेश्चन में लिख सकते हैं ना कि 8100 बट्टे 13 रुपये प्रति लीटर वाले 13 लीटर दूध को पानी, 0 रुपये लीटर वाला पानी साथ मिलाए तो मिक्सचर 540 हो गया। अब तब तो तीन ही तरह का रेट बचा, यानी हम बोल सकते हैं अब तीन ही तरह का रेट हो गया। एक रेट हो गया 8100 बट्टे 13, 8100 डिवाइडेड बाई 13, ये मिल्क का, दोनों मिला के एक नया मिल्क बना। और वाटर का रेट हो गया 0 रुपये लीटर और मिक्सचर का हो गया 540 रुपये लीटर। ऐसे एलिगेट करिएगा तो ये 540 होगा अनुपात, इसमें से इसको घटाइएगा 8100 बट्टे 13 में से 540, 8100 बट्टे 13 माइनस 540, तो ये क्या बनेगा 8100 माइनस ये 0, 13 चौक 52 का 2, 5 13 पचे 65, 5 70 बट्टे 13 कितना आ जाएगा 71, 1080 आ जाएगा ना, 1080 बट्टे 13, 1080 बट्टे 13 आ जाएगा 1080 बट्टे 13,
बराबर, ये 2 बार में कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 13:2। अब तो काम आपका हो गया। आपको दोनों मिला के वजन पता है 13 लीटर, तो 13 यूनिट बराबर 13 लीटर, तो 2 यूनिट बराबर 2 लीटर, यानी पानी का वजन कितना होगा? 2 लीटर। ये आपका आंसर हो गया, 2 लीटर। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ये आप दो मिक्सचर को मिला के सिंगल बना दिया। मेरे सर का एक ऐप है जीएस वालर सर का, एक बार टच कीजिए तो तुरंत वीडियो क्वालिटी कम हो जाता है, पर आपका ऐप का दिमाग गर्म कर देता है, है कि है ना होता है, पता नहीं क्या लिखे हैं। समीर बाबू क्या कीजिएगा, आपके जो जीएस वाले सर हैं वो अमीर आदमी होंगे, बढ़िया बढ़िया पैसा लगा के बनाए होंगे। चलिए, ये मेरे साथ आपको ये इसी में काम चलाना पड़ेगा, तत्काल तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको तो ठीक ही दिखता है, हम जब भी देखते हैं। सुने, ऐसे सोच सकते थे, इसमें यहाँ एक और बात सोच सकते थे कि 650 रुपये प्रति लीटर वाला 6 लीटर है, और दूसरा है 7 लीटर, और तीसरा को हम x लीटर बोल सकते हैं वजन। पहला का वजन 6 लीटर, दूसरा का वजन 7 लीटर, तीसरा का x, तो तीनों मिला के हो जाएगा 13 + x। पहला मिल्क का रेट है 650 रुपये प्रति लीटर, दूसरा वाले का है 600 रुपये प्रति लीटर, और तीसरा ये पानी है, ये मिल्क 1 है, ये मिल्क 2 है, और ये वाटर है, इसका रेशियो है। ये एक्स वाले का रेट है 0 रुपये, ये रेट हम लोग लिख रहे हैं, रेट। और मिक्सर का रेट आपको दिया है 540 रुपये प्रति लीटर। इसको ऐसे कर देते हैं, ये 3600 और 3900 प्लस 4200, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये गुना कीजिएगा तो 0, 13 चौक 52, 13 पच्चे 70 20 प्लस 540x। इसको घटा दीजिए, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 540x इज इक्वल टू 1080 आया, तो x बराबर 2 रुपये प्रति लीटर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं भाई। डॉली बोलिए, हम लोगों का तो ठीक है। गुलशन जी क्या लिखे हैं? सर आप जो कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा है, फालतू बात पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा, सर प्रियांशी लिखी है, सर ग्रुप में स्टैंडर्ड स्टडी से हटकर अदर बात ना करें, सबको डिस्टर्ब होता है, वो भी बोलने पर। देखिए, आपको पीछे कई बार बताए हैं कि आप लोग ना ग्रुप में जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें सिर्फ काम का चीज लिखा कीजिए, फालतू बकवास करने का। और यही चीज है, देखिए रिजल्ट फालतू बकवास करने वाले का नहीं होने वाला। आप इस बात पर ध्यान दें आप लोग कि फालतू का टेलीग्राम पे जो काम का चीज है वो चीज लिखिए। ग्रुप में फालतू का मैसेज कीजिएगा तो आप ही लोग को डिस्टरबेंस पहुंचेगा। किसी का मैसेज आया, लोग देखे कि अच्छा कुछ क्वेश्चन है क्या, देखे तो पता चला कोई बकवास बात कुछ लिख के भेजा है, कोई शायरी लिख के भेजा है। क्या पागलपन है। ग्रुप का यूज कीजिए अच्छा काम के लिए, ताकि सबको फायदा पहुंचे। देखिए, बोला एक व्यापारी ने 15 केजी दाल 14.5 रुपए के रेट से और 10 केजी दाल 13 रुपए के रेट से खरीदा। उसने उन दोनों को मिला दिया और उस मिश्रण को 15 रुपए के दर से बेच दिया। इस व्यापार में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ?
देखिए ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि 15 kg दाल 14.5 रुपये प्रति केजी के दर से और 10 kg दाल 13 रुपये प्रति केजी के दर से किया, और उन दोनों को मिश्रण को 15 रुपये केजी के दर से बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ हम जो बता रहे हैं, देखिए एक ये वाला अलग रेट वाला है और ये दूसरा अलग रेट वाला है, दोनों को मिक्स करिएगा तो तीसरा अलग रेट वाला निकलेगा। उससे ये 15 रुपये केजी के दर से एसपी दिया है। मेरा ये कहना है कि एक तो आप ये काम कर सकते हैं, 15 और 10 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये वेट का रेशियो हो गया 3:2, टोटल 5 है। पहला का रेट है 14.5, दूसरे का रेट है 10 रुपये केजी। मिश्रण का हम लोग निकाल लेंगे, 14 तिया 42, 143.5 होगा, प्लस 10 दूनी 20 होगा, बराबर 5x होगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका 63.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 12.7। ये सीपी ऑफ मिक्सचर हुआ, रेट ऑफ सीपी हुआ। रेट ऑफ सीपी क्या हुआ? 12.7 रुपये प्रति केजी। और आप बेच रहे हैं, रेट ऑफ एसपी की बात करें तो आप बेच रहे हैं 15 रुपये प्रति केजी। तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो रेट ऑफ प्रॉफिट वो कितना हो जाएगा? तो 2 रुपये 30 पैसे प्रति केजी। इसमें से इसको घटा दिए तो ये प्रॉफिट इस रेट पर हुआ, प्रति केजी 2 रुपया 30 पैसा प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछ रहा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? तो 1 केजी पर 2 रुपया 30 पैसा। टोटल सामान कितना है? 15 केजी ये, 10 केजी ये, यानी 25 केजी। तो लाभ कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 का 5 कैरी 7 हो गया, 25 दूनी 50, 7 57 रुपया 50 पैसा। 57 पॉइंट गलती लिखा हुआ, गलती लिखा हुआ है, बुक नहीं है। अच्छा, सेकेंड में 13 रुपये केजी है। ओहो, यहां पर गलती हुआ है। देखिए यहां पर गलती हुआ है, यहां गलती हुआ है। ये सेकेंड वाला जो है हम 10 लिख दिए हैं। ये देखिए गलती यहां हुआ है। सेकेंड वाला 10 केजी का दाम है 13 रुपये प्रति केजी, हम यहाँ 10 लिख दिए थे। तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 3 9 4 2 6 59.5/5, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 नमा 45। तो रेट ऑफ सीपी हुआ 13 रुपये 90 पैसे। ये 13 रुपये 90 पैसे। ये 13 रुपये 90 पैसे। ये 0.114, 1 रुपये 10 पैसे प्रति केजी। तो ये होगा 1.1 इंटू टोटल सामान कितना है? 15 10 25 केजी है। 25 इकाई 25, 25 इकाई 25, तो 27.27 रुपये का लाभ हुआ। ये आपको बताए मेथड ऑफ रिवर्स ऑफ एलिगेशन। मेथड ऑफ रिवर्स ऑफ एलिगेशन हम आपको समझाना क्या चाहते हैं? देखिए हम कंसेप्ट ये दिए आपको, क्वेश्चन बना भी
हम ये कहना चाहते हैं आप कसम मत खा लीजिए कि हम ऐसे ही बनाएंगे, आप थोड़ा सा अपना भी चीज यूज कर सकते हैं। हमको अगर हम क्या बोले, अगर वास्तविक रेट और वास्तविक वेट दिया है तो आप कॉस्ट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। वास्तविक रेट और वास्तविक वेट दिया है तो आप कॉस्ट बता सकते हैं। आप देखें, आप डायरेक्ट कर सकते थे कि टोटल सीपी निकाल देते हम। टोटल सीपी देखिए, इसका इजी वर्जन, टोटल सीपी 15 गुने 14.5 प्लस 10 गुने 13, यानी कितना हो जाएगा ये 15 पचे 75 का 5 7 और 15 चौक 60 7 67 और 15 6 21, ये 217.5 प्लस 130, तो ये बन जाएगा 201 347.5, ये टोटल सीपी हो गया। और टोटल एसपी आपका सीधा निकल जाएगा, आप बेचे हैं किस दर से, 15 रुपये केजी के दर से, और सामान टोटल कितना है 15 10 25 केजी है, तो 15 पचे 75 का 5 7 15 दूनी 30 7 37, टोटल सीपीए टोटल एसपीए, तो टोटल प्रॉफिट डायरेक्ट निकल जाएगा। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 48 2 50, कितना हो जाएगा, ठीक है 27.5। सिंपल काम है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम यही तरीका, हम ये बोल रहे थे 27.5 रुपया आंसर हुआ। बिल्कुल आ रहे हैं निकेश, हम आ रहे हैं, उसी बात पर आ रहे हैं। तो ये आप अगर वास्तविक ये वेट दिया हुआ है, वास्तविक वेट दिया हुआ है, वास्तविक रेट दिया है, तो वास्तविक कीमत आपका निकल जाता है, ठीक है। और आप इससे हम लोग काम कर सकते हैं। हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप आराम से काम कर सकते हैं। काम कैसे किया जा सकता है वो हम आपको बता दें। देखिए, ये मिश्रण को 14.5 रुपये, पहला वाले को 14.5 के दर से खरीदे हैं और 15 के दर से बेचे हैं, तो 1 केजी में 50 पैसा फायदा हो रहा है। सुनिएगा जो हम बता रहे हैं, सब लोग समझिएगा, मुनील ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे हैं। आप मिश्रण को 15 रुपए के दर से बेचे हैं, हम अलग अलग बेच देते हैं। 14.5 रुपया के दर से खरीदे और 15 के दर से बेच रहे हैं, तो 50 पैसा का फायदा हो रहा है। 1 केजी में 50 पैसा का फायदा, तो 15 केजी में कितने का फायदा होगा, 7.5 रुपये का फायदा होगा। पहला वाला में 7.5 रुपये का फायदा होगा। दूसरा वाला आइए, हम खरीदे हैं कैसे, 13 रुपये के दर से, अब बेच रहे हैं 15 रुपये के दर से, तो 2 रुपये पर केजी फायदा हो रहा है। और 10 केजी है तो 10 दूनी 20 रुपया का फायदा। आंसर 27.5 रुपया मार दीजिए। सुनिए मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम बोले क्या कि हम ये आपको क्यों बताए, ये बताए कि देखिए ये रिवर्स ऑफ एलिगेशन काम करता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी रिवर्स ऑफ एलिगेशन काम करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कसम खा लिए कि ये रिवर्स ऑफ एलिगेशन से भी। हम बोले कि अगर एग्जैक्ट प्राइस दिया हुआ है, एग्जैक्ट वेट और एग्जैक्ट रेट दिया हुआ है और तब निकालना है, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। ये थर्ड मेथड आप इसको बोल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। हम बोले कि फर्स्ट वाला में आपको फायदा हो रहा है, टोटल प्रॉफिट आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट बराबर पहला वाला में 50 पैसे प्रति केजी का फायदा, 15 केजी है तो 15 इंटू 0.5 प्लस दूसरा वाले में 2 रुपये पर केजी का फायदा हो रहा है, 10 केजी है तो 20, यानी 15 पचे 75
7.5 और 20, 27.5 का प्रॉफिट हो गया, 27.5 रुपये का लाभ। ठीक है, तो हम आप को ये भी बताते चलेंगे कि देखिए ये तो बवंडर लिख रहे हैं, ये तो नूनू बाबू वाला क्वेश्चन है ना सर। हाँ जी, चलिए टाइप 1 खत्म हो गया, टाइप 2 की बात करें। पापा जी से डाटा लेकर काम चलाना पड़ रहा है सर। ठीक है ना, तो पापा जी डाटा का करेंगे भी क्या? पापा जी लोगों को बहुत ज्यादा डाटा का जरूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है, उनको थोड़ा ही व्हाट्सएप पर मैसेज खेलना होता है, उनको क्या जरूरत है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा टाइप हम समझाने जा रहे हैं, कंसेप्ट पहले देते हैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये लिख लीजिए, परसेंट। अच्छा छोड़िए, इसको क्या लिखिएगा, हम यहाँ पर ही आपको समझाते हैं। पर सुने, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम जो एक चीज बतलाने जा रहे हैं वो बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक बर्तन है, इसमें मिल्क, ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, ये पहला मिक्सचर। इसमें मिल्क है 70%, यानी डेफिनेटली इसमें हिडन है कि वाटर 30% होगा। ये मिक्सचर है, इसमें मिल्क 70% है यानी वाटर 30%। ये एक दूसरा मिक्सचर है, मिक्सचर 2 है, इसमें मिल्क है मान लीजिए 60%, यानी इसमें हिडन है कि वाटर होगा 40%। ये वाला दूध गाढ़ा दूध है, ज्यादा दूध का मात्रा ज्यादा, पानी का मात्रा कम है। इसके बनिस्पत ये ज्यादा गाढ़ा दूध है, क्योंकि 100 में 70 दूध है, 30 पानी है। इसमें 100 में 60 दूध है, 40 पानी है। मतलब ज्यादा दूध, जिसमें क्वांटिटी, दूध का क्वांटिटी ज्यादा, मतलब वो गाढ़ा दूध, और ये फीका दूध। आप डे टू डे लाइफ में भी सोचिए, एक गाढ़ा दूध है और एक फीका दूध है, दोनों को मिलाइएगा तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो फीका से थोड़ा गाढ़ा होगा और गाढ़ा से थोड़ा फीका होगा। जैसे घर में मान लीजिए 2 सब्जी बना, एक सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है, एक सब्जी में नमक बहुत कम है। ये इतना नमक की खाया नहीं जा रहा, ये इतना नमक की टेस्टलेस लग रहा है, कम नमक है। अब क्या उपाय है? दोनों सब्जी को मिक्स वेज बना दीजिए, खाने लायक बन जाएगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, सारे लड़के समझ ले, शादी के बाद यही करना होगा आपको, कि आपको अगर ऐसा मिल गया कि एक में ज्यादा नमक और एक में कम नमक, तो बोलिएगा ज्यादा नहीं कि ये ज्यादा नमक और कम नमक वाला, चुपचाप मिला के खा लीजिएगा, इसी में भलाई रहेगा। नहीं तो अगले दिन से फिर खाना भी नहीं मिलेगा। बोले क्या कि ये वाला गाढ़ा दूध है, ये वाला फीका दूध है। ओके सर, समझ गए। दीक्षित सबसे पहले ये सब बात उनको समझ में आता है। ठीक है, शादी का तैयारी कर दी है लगता है दीक्षित। ये
ये गाढ़ा दूध है, ये फीका दूध है। ये गारंटी है कि इन दोनों को जब मिक्स करिएगा आप, तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें दूध का जो कंसंट्रेशन है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, हिस्सा। दूध का हिस्सा 70% है, इसमें दूध का हिस्सा 60% है। तो जो नया मिक्सचर होगा उसमें गारंटी है कि दूध का हिस्सा 70 से कम, 60 से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। 64 मान लीजिए होगा। तो जब 64 है तो इसमें हिडन है कि पानी कितना होगा, 64 6 70 और 30 36%। ये मिक्सचर 1, ये मिक्सचर 2, दोनों को मिला दिए तो एक इसको बोलिए न्यू मिक्सचर। निकेश बोल रहे हैं खुद बना लेंगे, सब कुछ सीख लिए हैं पटना रह के। हाँ निकेश, ये अच्छा है। वंडरगर्ल क्या फिर सगुफा छोड़ी है? आपको क्या चिंता है सर, आपके पास तो मेस एंड हॉस्टल है। खुद बना लेंगे। हाँ, बहुत लड़के सब लिख रहे हैं कि खुद ही बना लेंगे, तो ठीक है, बढ़िया है, लड़के आत्मनिर्भर हो रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, मिल्क 70%, इसमें मिल्क 60%। हम बोले जो नया मिक्सचर आएगा उसमें मिल्क 70 से कम होगा, 60 से ज्यादा होगा। ये गारंटी है, मतलब इससे थोड़ा फीका और इससे थोड़ा गाढ़ा होगा। ठीक है, चंदन का कॉन्फिडेंस देखिए, मेरी वाली ऐसी नहीं होगी, यानी पहले से इनका पता है इनको। फिर बता भी दीजिए कौन है। सुनिए मेरी बात को, ये 70%, ये 60%, ये 64% है। मेरा ये कहना है कि ये 70 से कम, 60 से ज्यादा, कुछ भी 61 भी हो सकता, 62 भी हो सकता, 63 भी हो सकता, ये डिपेंड करेगा इनके वेट पर। और मेरी बात और सुनिए, पूरी बात कंप्लीट, आप टाइप मत कीजिए प्रियांशी, अभी पढ़ दे रहे हैं क्या क्या लिखे हैं आप लोग, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। रणविजय लिखे, परमजीत लिखे, लड़कियों से बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं अवसर। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। रणविजय बोल रहे हैं सर हम लोगों से पहले आपको वैसे करना पड़ेगा, हम तो ऐसे भी समर्पित किए रहते हैं कि नहीं भाई छोड़ दो, हमको जो मिल जाएगा खा लेंगे। उसके बाद नेहा क्या है, आजकल बनाने वाले नहीं, बनाने वाली रहती है, जनरेशन चेंज हो गया है। अच्छा, क्या लिखी है, आजकल बनाने वाली नहीं, बनाने वाली रहती है। और क्या है, सबको लगता है मेरी वाली वैसी नहीं है, बट होती सब की वैसी ही है। चलिए हो गया, बहुत सब कहानी सुन लिया आप लोगों का। अब रुक जाइए और अब मेरी बात सुनिएगा। हम क्या बता रहे थे कि इसमें कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब टाइप कीजिएगा तो आप बर्बाद हुए, हमको कोई मतलब नहीं। सुने मेरी बात को, पहला मिक्सचर, ये भी मिक्सचर ही है। यहाँ कंफ्यूजन क्या है ना, ये भी उसमें टाइप 1 में जो पढ़ा रहे थे उसमें पहला वाला एक कोई वस्तु था, दूसरा वाला वस्तु था, दोनों को मिला के एक मिक्सचर बनता था। यहाँ ऑलरेडी ये भी मिक्सचर है, दूध पानी का, ये भी मिक्सचर है, और दोनों मिला के ये जो बना वो न्यू मिक्सचर है। तो अगर दो तरह का मिक्सचर को मिलाएंगे तो 3 तरह का मिक्सचर बनेगा, पहला मिक्सचर, दूसरा मिक्सचर, न्यू मिक्सचर। 3 तरह का मिक्सचर मिलाएंगे तो 4 तरह का मिक्सचर बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और न्यू मिक्सचर। और सब में कंसंट्रेशन, ये पहला मिक्सचर का कंसंट्रेशन है, ये दूसरा मिक्सचर का कंसंट्रेशन है, और ये दोनों मिला के न्यू मिक्सचर का कंसंट्रेशन है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर दो अलग अलग मिक्सचर, सुनिएगा इस बार हम क्या बोल रहे हैं, दो अलग अलग मिक्सचर किस आधार पर अलग अलग, कंसंट्रेशन के आधार पर, हिस्सा के आधार पर अलग अलग मिक्सचर। ये अलग कंसंट्रेशन वाला मिक्सचर है और ये अलग कंसंट्रेशन वाला मिक्सचर है। तो हम बोले क्या, अलग अलग कंसंट्रेशन वाला मिक्सचर को मिलाते हैं तो एक नया कंसंट्रेशन वाला मिक्सचर बनता है। और इंपॉर्टेंट बात समझिए मेरी बात को, ये अलग कंसंट्रेशन, ये अलग कंसंट्रेशन, इन दोनों को मिलाए तो ये अलग कंसंट्रेशन, इनको एलिगेट करेंगे तो मिक्सचर 1 और मिक्सचर
टू का वेट का रेशियो निकलेगा। मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 के वेट का, इसको एलिगेट कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको एलिगेट करना है ना, तो या तो मिल्क को एलिगेट कीजिए, तो तीनों जगह मिल्क को। तो ये 70 से 64 गया 6 और ये 4। अगर आप पानी को भी एलिगेट करते तो वही आता। यहाँ 30, 36, 6 आया, इधर 40 और 36 तो 4 आया, तो 4:6। चाहे तो आप मिल्क को एलिगेट कीजिए, चाहे वाटर को। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर मिल्क को एलिगेट कर रहे हैं तो ये मिल्क का, प्योर मिल्क का रेशियो है। नहीं, ये रेशियो किस चीज का आया है? मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 के वेट का। तो ये अभी बहुत ध्यान से समझिए सब लोग, हम क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या चीज कि पहला मिक्सचर में मान लीजिए मिक्सचर 1 में 70% मिल्क है और मिक्सचर 2 में 60% मिल्क है, और दोनों मिक्सचर को मिक्स कर दिए तो नया में आपका 64% मिल्क है। इसको जब एलिगेट करते हैं तो वेट किसका वेट का रेशियो आता है? मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2। डायरेक्ट आएगा मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 का रेशियो 4:6। लेकिन आपको ये डायरेक्ट क्या देता है? वेट ऑफ मिक्सचर का रेशियो। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिक्सचर 1 का मिल्क और मिक्सचर 2 के प्योर मिल्क का रेशियो बताइए। तो प्योर मिल्क का अगर पूछेंगे दोनों मिक्सचर में प्योर मिल्क का रेशियो बताइए, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 के वेट का नहीं, उसमें प्योर मिल्क का रेशियो बताइए। तो मिक्सचर 1 का वजन कितना है? 4 यूनिट। इसमें प्योर मिल्क कितना है? 70%। तो हम बोलेंगे 4 का 70%। मिक्सचर 2 में मिल्क, प्योर मिल्क पूछेगा तो मिक्सचर 2 का कुल वजन कितना? 6 यूनिट। इसमें मिल्क कितना है? 60%। तो 6 का 60%। ये प्योर मिल्क का। वाटर का भी रेशियो पूछ सकता है, दोनों मिक्सचर में पानी के वजन का अनुपात बताएं। तो आप क्या बोलिएगा? ये 4 का 30% अनुपात 4 का 40%, सॉरी 6 का 40%, ये आप लिखिएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कैसा क्वेश्चन आपको दिखे कि अलग अलग कंसंट्रेशन वाला दो मिक्सचर को मिक्स करने का बात हो, अलग अलग कंसंट्रेशन वाला दो मिक्सचर को मिक्स करने का बात हो, तो आप तुरंत समझ जाइएगा या तो एलिगेशन होगा या रिवर्स ऑफ एलिगेशन होगा। इसमें ध्यान क्या रखना है कि दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाला मिक्सचर होगा, तो दो मिक्सचर है तो 3 तरह का कंसंट्रेशन होगा, पहले का, दूसरे का, न्यू मिक्सचर का कंसंट्रेशन। अगर तीनों कंसंट्रेशन कंप्लीट है तो एलिगेशन होगा, वेट का रेशियो आ जाएगा। अगर तीनों में से कोई एक गायब है तो वेट का रेशियो दिया होगा, रिवर्स ऑफ एलिगेशन काम करेगा। क्लियर है? तो चले हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ये सीख गए। तो यहाँ पर क्या हम लोगों को पता चला कि एलिगेट करते हैं, हम लोगों को नया जो चीज सीखने को मिला है वो एलिगेट करते हैं। टाइप 3 में क्या सीखे? एलिगेट करते हैं परसेंट कंसंट्रेशन को, परसेंट कंसंट्रेशन को, और रेशियो देता है वेट या नंबर ऑफ मिक्सचर का। वेट ऑफ मिक्सचर या नंबर ऑफ मिक्सचर। जैसे अगर वजन के हिसाब से है तो वजन का रेशियो आएगा। अब जैसे हम बोल सकते हैं एक क्लास में 50% लड़का है, दूसरा क्लास में 70% लड़का है, और दोनों क्लास को मिला दिया जाए तो लड़का का प्रतिशत 50 से ज्यादा 70 से कम होगा। तो यहाँ पर लड़का का वजन का रेशियो थोड़ा ही आएगा, यहाँ संख्या का बात हो रहा है तो नंबर का रेशियो आएगा। ठीक है? प्रीतिका पूछ रही है सर जी आपको खाना बनाना आता है कि नहीं? प्रीतिका जी शादी ब्याह लगवा रहे हैं मेरा क्या? पूछ ले रही है कि भाई खाना वाना बनाने आता है तो बोलिए, तब आगे बात चलाएंगे। नहीं आता है तब कोई उपाय नहीं है।
देखिए यहाँ बोल रहा है क्या, एकदम आराम से समझिएगा। 70% एवं 50% शुद्ध दूध वाले दो प्रकार के मिश्रण। हम जब देखें कि अच्छा भैया 70% वाला कंसंट्रेशन वाला एक है और 50% कंसंट्रेशन वाला दूसरा दूध है, मतलब दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाला दूध है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाला दूध है और इनको मिलाने का बात कर रहा है, तब तो एक और मिक्सचर तैयार होगा। ये पहला मिक्सचर और ये दूसरा मिक्सचर, इन दोनों को मिलाएंगे तो न्यू मिक्सचर, यानी तीन तरह का मिक्सचर। तो पहला में कंसंट्रेशन दूध का 70, दूसरे में 50, अब मिला दिए तो नया में पानी का कंसंट्रेशन 45 दिया है, तो मिल्क का डेफिनेटली 55 होगा। तो तीनों कंसंट्रेशन पता है, इससे हमें क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ मिक्सचर का रेशियो आ जाएगा। तो हम क्या किए, मिक्सचर 1 की बात करें और मिक्सचर 2 की बात करेंगे, तो मिक्सचर 1 में 70% मिल्क है, मिक्सचर 2 में 50% मिल्क है। याद रहे यहाँ मिल्क तो यहाँ भी आपको मिल्क ही रखना है। तो यहाँ पर 45% पानी है तो 55% मिल्क होगा। एलिगेट कर दीजिए, ये आपका 5 आएगा, 55 5 60 10 70 आएगा, ये 1:3 आएगा। ये वेट ऑफ मिक्सचर का, ये एकदम ध्यान रखिएगा, वेट ऑफ मिक्सचर का रेशियो आया। मतलब क्या, ये पहला मिक्सचर है 1 यूनिट, इस 1 यूनिट में दूध भी है और पानी भी है। ये दूसरा मिक्सचर है 3 यूनिट, इसमें दूध भी है पानी भी है। इसी में पूछ सकता है कि पहला मिक्सचर में दोनों मिक्सचर का दूध का अनुपात बताइए, तो 1 का 70 और 3 का 50%। क्लियर है। दूसरा देखिए, बोल रहा है कि एक मिश्रण में 30% दूध है एवं शेष पानी है, एक दूसरे मिश्रण में 90% पानी है। अच्छा, दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाला मिक्सचर है। उसके बाद बोला इन दोनों को मिलाइए। अरे, दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाला मिक्सचर है तो मिलाएंगे तो एक तीसरा भी मिक्सचर तैयार होगा, नया मिक्सचर। और नया मिश्रण में 12% दूध है, मतलब पहला में भी कंसंट्रेशन दिया, दूसरे का भी पता है और न्यू का भी पता है। पूरा दोनों मिश्रण में शुद्ध दूध के वजन का अनुपात। यार देखिए, शुद्ध दूध का पूछा, मिक्सचर का नहीं पूछा। डायरेक्ट आउटकम देगा शुद्ध दूध का। पहले आपको निकालना होगा, पहले निकालना होगा मिक्सचर के वजन का, बाद में निकलेगा शुद्ध दूध का। ठीक है। सोनी देखिए ना क्या लिखी है, अभी के शादी में अपोजिट हो गया है, लड़की से ज्यादा लड़का को खाना बनाना आना चाहिए, नहीं तो लड़की शादी करने से इनकार कर देगी। लड़का सब बर्बाद हो जाएगा बेचारा। एक मिश्रण में 30% दूध है, पहला वाला मिक्सचर 1 है, इसमें 30% दूध है। और ये एकदम सावधानी बरतना है, अगर आप सारा कंसंट्रेशन मिल्क का लिख रहे हैं तो सारा आपको मिल्क का ही लिखना है। दूसरा मिक्सचर 2 में पानी का कंसंट्रेशन 90 दिया है, जोश जोश में होश मत खो दीजिएगा, 90 मत लिख दीजिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 10। और दोनों मिला दिए तो न्यू में 12% है। आपको इससे डायरेक्ट आउटकम जो आएगा, ये 2:12 8 20 10 30 यानी 1:9, ये रेशियो आया आपको वेट ऑफ मिक्सचर का। भाई ये रेशियो आया किसका, वेट ऑफ मिक्सचर का रेशियो आया। आपको ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वेट ऑफ प्योर मिल्क, वेट ऑफ प्योर मिल्क का, प्योर मिल्क का रेशियो पूछ रहा है, वेट ऑफ प्योर मिल्क का रेशियो पूछ रहा है। तो मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 में वेट ऑफ प्योर मिल्क, तो मिक्सचर 1 का टोटल वजन है 1 यूनिट, 1 यूनिट का 30% मिल्क होगा, 1 का 30%। मिक्सचर 2 का कुल वजन 9 यूनिट है और इसमें 10% है, बराबर 1:3। प्योर मिल्क का रेशियो 1:3। डायरेक्ट आउटपुट दिया है आपका वेट ऑफ मिक्सचर का रेशियो, इससे हम लोग डिराइव करके प्योर मिल्क का रेशियो निकाल लिए। आगे बढ़े क्वेश्चन के तरफ। तीसरा में देखिए, किसी विद्यालय में 2 कक्षा ए एवं बी है, 2 कक्षा ए और बी है। अच्छा, हम अभी कुछ भी अपने से सोच के नहीं चलते हैं क्योंकि पता नहीं क्या होगा, हम सीधा देखते हैं। ए एवं 2 कक्षा ए एवं बी है, ए में 40% लड़के हैं,
बी में 60% लड़के हैं। देखिए अलग अलग कंसंट्रेशन वाला दोनों कक्षा है, भले यहाँ लड़का लड़की में बटा हुआ क्लास है, तो इस ए में अलग कंसंट्रेशन, बी में अलग कंसंट्रेशन। बोला पूरे विद्यालय में, अच्छा ए और बी, एक में लड़का लड़की का मिक्सचर, बी में भी लड़का लड़की का मिक्सचर, दोनों मिला देंगे तो पूरा विद्यालय बन गया ए और बी मिला के। तो दोनों मिला के कंसंट्रेशन दिया है, पहला का दिया है, दूसरा का दिया है और दोनों मिला के दिया है, तो कंसंट्रेशन कंप्लीट है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन एलिगेशन पर होगा। तो देखिए यहाँ आपको, देखिए ये कक्षा ए है और ये कक्षा बी है, इसमें ए में 40% बॉयज है और दूसरे में ये बॉयज है, दूसरे में 60% बॉयज है, ये 60% बॉयज है और दोनों मिला दिया गया तो 52% लड़कियां हैं, तो लड़के कितना होंगे, 48% बॉयज होंगे। इसको एलिगेट कीजिएगा तो लड़का लड़की का रेशियो आएगा क्या, नहीं, ए और बी के टोटल स्टूडेंट का रेशियो आएगा, टोटल स्टूडेंट का रेशियो आएगा ए और बी का कितना, तो 40 8 48, 48 2 50 10 60, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, टोटल स्टूडेंट ए और बी के कुल विद्यार्थियों। यही तो पूछ भी रहा है, कक्षा ए एवं बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो आंसर जाएगा आपका 3:2, ये आपका आंसर जाएगा। आगे बढ़े यहाँ से, ये टोटल स्टूडेंट का रेशियो है, इसी का तीसरा का बी नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कक्षा अच्छा हमको इसमें यहाँ से ये निकल चुका है कि टोटल ए और बी के टोटल स्टूडेंट का रेशियो, टोटल स्टूडेंट का रेशियो 3:2 है, ये आउटकम आया है। ए और बी के टोटल स्टूडेंट का रेशियो, टोटल स्टूडेंट का रेशियो 3:2 आया है। ए और बी के टोटल स्टूडेंट का रेशियो, टोटल स्टूडेंट का रेशियो 3:2 आया है। तो ये आपको आउटकम पता चल चुका है यहाँ से। अब जरा देखिए तीसरा का बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए के लड़के एवं बी के लड़कियों के बीच में अनुपात बताएं। मतलब रेशियो किसका पूछ रहा है, ए का बॉयज इज टू बी की गर्ल्स, तो कैसे होगा, ए में टोटल कितना है 3 है, ए में बॉयज कितना है तो 40%, तो 3 का 40%। बी में टोटल कितनी है 2, और बी में लड़कियां पूछ रहा है, तो बी में लड़के हैं 60%, तो लड़कियां 40%, 40-40 तो कट ही जाएगा, आंसर क्या आएगा 3:2, ये 3:2। इसमें देखिए 3 का सी में देखें, आपसे पूछ रहा है, ये दे दिया, बोला यदि ए में कुल 1200 विद्यार्थी हैं तो बी की लड़कियां बताइए। बोला ए में 1200 विद्यार्थी, ये ए में टोटल स्टूडेंट निकला हुआ है, इसमें 1200 विद्यार्थी है ए में, तो 3 यूनिट बराबर 1200, तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 2 यूनिट बराबर 800, यानी बी में टोटल स्टूडेंट कितना 800। आपसे पूछ रहा है बी की लड़कियां, गर्ल्स ऑफ बी, गर्ल्स ऑफ बी, तो 800 का टोटल 800 है बी में, और बी में लड़कियां कितनी हैं 40%, तो 800 का 40% बराबर 320, बी में लड़कियां हैं 320। ये 4 का तीसरा का ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ए में लड़कों की संख्या 240 है, ए में लड़कों की संख्या 240 है, तो बताएं बी में कुल कितने लड़के हैं। सुनिए ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ए में लड़कों की संख्या 240 है, ए में लड़कों की संख्या 240 है। अच्छा ए में 40% लड़के हैं, तो टोटल का ए का टोटल का 40% लड़का है, लड़का है कितना 240, तो ए ये 40/100 बनेगा, यानी 2/5 बराबर 240, 2 से कट जाएगा ये 120, यानी ए में टोटल 600 विद्यार्थी।
ए में टोटल 600, तब यहाँ क्या होगा, ए में टोटल 600 तो 3 यूनिट बराबर 600, तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 2 यूनिट बराबर 400। बी में टोटल 400 विद्यार्थी, पूछ रहा बी में कुल लड़का, तो बी में लड़का है 60%, तो 400 का 60% इज इक्वल टू 240। आपका आंसर 240 जाएगा। मेरा क्या कहना है, हम थोड़ी बात को समझिएगा, हम जो कहना चाह रहे हैं ये सब गोली मार दीजिए। ये सब गोली मारिए, हम जो बोलने जा रहे हैं वो बात बहुत गौर से समझिएगा। एलिगेशन में कंसंट्रेशन देखिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये बॉयज 70% है, इसमें गर्ल्स 60% है, टोटल इसमें या बॉयज 60% है इसमें, और दोनों मिला के बॉयज 64% है, मान लीजिए ये दिया। इसमें जो देता है डायरेक्ट आउटकम क्या देता है, डायरेक्ट आउटकम बोलते हैं, डायरेक्ट आउटकम किसका रेशियो देता है, टोटल स्टूडेंट का, डायरेक्ट आउटकम टोटल। डेराइव आप क्या कर सकते हैं, डेराइव आप बॉय का भी कर सकते हैं और गर्ल का भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आउटकम देगा टोटल स्टूडेंट का रेशियो, डेराइव करके आप बॉय और गर्ल भी बता सकते हैं। तो जो डायरेक्ट आउटकम है, सुनिए ध्यान से, एकदम बहुत कंसंट्रेशन की बात है, ये डायरेक्ट आउटकम देता है टोटल स्टूडेंट, और डेराइव करके आप लाते हैं बॉय और गर्ल। डायरेक्ट बॉय और गर्ल आता है क्या, डायरेक्ट क्या आता है, टोटल स्टूडेंट, उससे आप डेराइव करके बॉय और गर्ल बताते हैं। तो हम बोले कि कभी ऐसा हो ना कि जो रियल दिया हुआ है, ये देखिए ये जो रियल दिया है वो डायरेक्ट आउटकम है कि डेराइव्ड का वैल्यू है, डेराइव्ड का वैल्यू है। बोला ए में लड़का का संख्या 240, ए का लड़का आपका डायरेक्ट नहीं निकलता है, वो डेराइव करके निकलता है। हम क्या बोल रहे हैं, ये वैल्यू है डेराइव्ड का वैल्यू दिया है, टोटल का वैल्यू नहीं दिया, मतलब डायरेक्ट आउटकम का वैल्यू नहीं दिया है। जबकि पिछले क्वेश्चन में ये जो दिया कुल विद्यार्थी 1200 विद्यार्थी हैं, ये डायरेक्ट आउटकम है, एक का टोटल स्टूडेंट डायरेक्ट आउटकम है। तो डायरेक्ट आउटकम को सीधा हम लोग वैल्यू पुट कर देते, 3 का वैल्यू 1200, 1 का 400, 2 का वैल्यू 800, और उसके बाद लड़का लड़की जो पूछेगा निकाल दिए। लेकिन डेराइव्ड में उल्टा हो जाता है, जैसे इसमें लड़का दिया है तो उल्टा हो गया, आपको लड़का से निकालना होगा टोटल, और फिर टोटल से बॉय या गर्ल। तो हम बोलेंगे ना, देखिए पकड़ने का भी तरीका हम कितना अच्छा बताए कि ये डायरेक्ट आउटकम अगर दिया है तब तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर डेराइव्ड का वैल्यू दिया है, कभी ऐसा हो गया कि आपको डायरेक्ट जो आउटकम है उसका ना देके डेराइव्ड का वैल्यू दिया, जैसे अभी जो हमारा दिया है वो डेराइव्ड का दिया है, तब आप सीधा क्या करिए कि एक कोई वैल्यू देगा और दूसरा पूछेगा। हम क्या बोले, एक वैल्यू देगा, दिया है ए में लड़का, अब पूछा है बी में कुल कितना लड़का है। ए का लड़का दिया है और बी का लड़का पूछ रहा है, यानी पूछ क्या रहा है आपसे, ए का बॉय ये दिया है और बी का बॉय आपसे पूछ रहा है। ए का बॉय दिया है और बी का बॉय पूछ रहा है, ये दिया है और ये पूछ रहा है। जो दिया है और जो पूछ रहा है सीधा आप उसका रेशियो निकाल दीजिए। दिया है ए का बॉय, तो ए का बॉय, ए का टोटल 3 है, ए में बॉय कितना है 40%, बी में टोटल कितना है 2 है, और बी में लड़का कितना है 60%। ये भी 120 कट के 1:1 हो गया ना, और इसका पता है आपको कितना 240। जब ये 240 तो डेफिनेटली ये भी 240, ज्यादा आसान होगा। मतलब क्या, जो दिया गया है और जो पूछ रहा है उसका रेशियो सीधा निकाल दीजिए, जो दिया है और जो पूछ रहा है उसका सीधा रेशियो निकाल दीजिए। कब ये कब अच्छा रहता है, जब डेराइव्ड का वैल्यू दे दे। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ये कर सकते थे, मतलब ये 3 का सी वाले में भी कर सकते थे हम लोग। हमको पूछा क्या, दिया क्या, ए में टोटल, ए का टोटल दिया है, ए का टोटल दिया है, पूछ क्या रहा है, बी के लड़की, बी की गर्ल्स पूछ रहा है, ये ऐसे।
ये ए का टोटल दिया है, ये 1200 है, और बी का गर्ल्स पूछ रहा है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो ए का टोटल कितना यूनिट, 3 यूनिट है। बी में गर्ल्स कितनी, तो बी में टोटल 2, और बी में गर्ल्स है 40%, यानी 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5। तो ये क्या बन जाएगा, 15:4। जो दिया है उसका वैल्यू कितना है, 1200। तो 15 × 120, तो 4 × 32, 320 आंसर हो गया। ये भी हो गया। हम बोले क्या, लेकिन हम इसलिए हम सजेस्ट नहीं करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि इससे ना डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये टोटल स्टूडेंट का रेशियो 3:2, ये तो एलिगेशन से इतना तो काम करना ही पड़ेगा। जब करे तो यहीं पर पता चल गया, 3 का वैल्यू 1200, 1 का वैल्यू 400, 2 का वैल्यू 800, टोटल 800। बी में लड़की पूछा तो 800 का 40% निकाल दिए, 320। परमजीत जी बहुत अच्छे से समझ गए सर, गुड परमजीत। 4 नंबर में बोल रहा है 40% अल्कोहल वाले शराब को के कुछ भाग को 19% अल्कोहल वाले शराब से बदल दिया जाता है। इस प्रकार नए शराब में अल्कोहल की मात्रा 26% हो जाती है। देखिए ये एक शराब है, देखिए ढक्कन बंद कर दिए हैं ताकि आप लोग का ध्यान इधर उधर नहीं जाए, ठीक है। और ये दूसरा शराब है, इसका भी ढक्कन बंद कर देते हैं, ठीक है। इसमें अल्कोहल है 40%, यानी फिक्स है, तो इसका मतलब शेष अगर वाटर है तो वाटर होगा 60%, और इसमें अल्कोहल है 19%। मतलब क्या, ये 40% अल्कोहल वाला, ये 19% अल्कोहल वाला शराब है। ये थोड़ा हार्ड है और ये थोड़ा लाइट है। ये देसी होगा, और कौन सी एक होता है, अंग्रेजी, पूरा पता है, देसी अंग्रेजी। तो ये थोड़ा हार्ड वाला है, क्या एक वोदका और कौन सी होता है ना, क्या क्या उसमें अलग अलग हार्ड लाइट होता है, ठीक है। बिहार में अल्कोहल बंद है सर, नाम नहीं लीजिए, हाँ थोड़ा चुप ही रहना है, धीरे धीरे बोलिए। तो ये 40% वाला है, ये थोड़ा हार्ड है और ये थोड़ा लाइट है। अब इन दोनों को मिक्स अगर कर दिया जाए तो पीने लायक हो जाएगा। ये 40% वाला है और ये 90% वाला है। निकेश आप तेज हैं, आप जानते हैं खुला रखेंगे तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाता है क्या, एक तो लिखे हैं महुआरी, शराब के बारे में बोला जाता है कि शराब जितना पुराना होता है उतना उसका कीमत बढ़ते जाता है। 40% बॉय का वैल्यू है तो 40% ही क्यों लिए गर्ल के लिए? अरे पागल, वो दूसरे क्लास में है पागल गधा। ये 40% लड़का है, ये क्लास ए में, ये क्लास बी का बात हो रहा है। तो क्लास बी में 40% लड़की होगी ना, वो अलग बात हो गया। बी में 60% लड़का है तो 40% लड़की होगी। तो ये शराब 40% है, ये हार्ड है, ये लाइट है, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो ये पीने लायक बन जाएगा। तो डेफिनेटली ये 40% कंसंट्रेशन है, ये 19% है, दोनों को मिला दीजिए तो एक नया कंसंट्रेशन वाला होगा। तो ये बता भी रहा है ये 26% नया कंसंट्रेशन, यानी पहला वाइन और दूसरे वाइन के वजन का अनुपात आ जाएगा इससे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को, हम पहले तो यहाँ तक काम कर देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सुने, पहला में 40% अल्कोहल है
और दूसरा में 19% अल्कोहल है, और दोनों मिला के 26% अल्कोहल हो जाता है। ये ऐसे, ये 7 और ये 26, 4, 30, 10, 40 बराबर 1:2। अभी ये अल्कोहल मान लीजिए वाइन फर्स्ट है, ये वाइन फर्स्ट और ये वाइन सेकेंड है, वाइन फर्स्ट और वाइन सेकेंड। वाइन फर्स्ट और वाइन सेकेंड को किस अनुपात में मिलाया गया है? 1:2 के। यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत क्या हो जाता है कि पूछा बताएं कितना भाग बदला गया, तो बदला गया भाग रिक्वायर्ड पार्ट जो पूछ रहा है वो आ जाएगा 1/3। 1/3 ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर मामला बहुत आदमी को हम फंसते हुए देखे हैं कि ये आप कैसे लिख दिए 1:3, ये नहीं समझ में आया। ये बहुत आदमी बोलते हैं, ये हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये शराब है, ठीक है, इसमें शराब पूरा भरा हुआ है और इसमें कितना अल्कोहल है? तो 40% अल्कोहल वाला है। और एक ये दूसरा वाइन है, इसमें भी शराब भरा हुआ है, इसमें 19% है। हुआ क्या कि ये 40% अल्कोहल वाला, ये 19% है। वो शराब वाला क्या चाह रहा है कि भाई 26% अल्कोहल बनाना है, तो ये वाला बोतल तो अभी पूरा भरा हुआ है, तो इसको, इसमें से कुछ शराब को ऐसे फेंक दिया। आज के डेट में बिहार में तो ऐसे फेंकेगा तो लोग ऐसे लगा लेगा कि अरे यार फेंको मत, तो ये ऐसे करके इधर फेंक दिया, इसमें से कुछ फेंक दिया और इस वाले का ढक्कन खोल के इसमें मिला दिया। तो बात तो वही हो गया, 40% अल्कोहल वाला और ये 19% वाला इसमें आके मिला, तो ये अब भी भरा हुआ ही है, अब भी ये भरा हुआ है। इसमें से क्या किए, कुछ आप फेंके और इस वाला ले आए, तो अब भी ये भरा हुआ ही है। और इस भरा हुआ में 40% और 19% वाला का रेशियो क्या है? 1:2। मतलब ये 1 यूनिट है, ये 40% वाला, और ये 2 यूनिट है, ये है 19% वाला। तो जो आपसे पूछ रहा है, सॉरी गलती आंसर लिख दिए, आपसे पूछ रहा है कितना भाग बदला गया, तो इसमें 1 यूनिट 40% वाला, 2 यूनिट 19% वाला, तो नया शराब का हिस्सा इस पूरे बोतल में कितना है? तो जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल नीचे, यानी 2/3 नया। इसमें जो नया शराब है वो 2/3 नया शराब है, तो आप कितना भाग बदले हैं? तो 2/3 पार्ट बदले हैं, ठीक है। निकेश क्या लिखे हैं? सर आपसे पूछना क्या है, शराबबंदी अच्छा है, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो टैक्स भी जा रहा है। बिल्कुल सही है ये। तो कई बार मतलब हम नहीं बोलते, कोई भी थिंकर होंगे, कोई भी आदमी होंगे तो ये ज़रूर बोलेंगे कि सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कानून आप लाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होता है तो वो अच्छी बात है। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं होता है तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, अगर मेरे से पूछा जाए कि शराबबंदी अच्छी बात है या खराब बात है, देखिए अपना अपना पसंद नापसंद वो सब व्यक्तिगत बातें हैं, उन बातों पर नहीं जाना है। लेकिन अगर सामाजिक बात करें तो कहीं के लिए भी, किसी भी जगह के लिए, किसी वास्तविकता बात की जाए तो कहीं भी किसी भी जगह के लिए शराबबंदी अच्छी बात है, हमेशा अच्छी बात थी, है और हमेशा रहेगा। क्योंकि शराबबंदी होने से अगर कानून है, कानून में वो सजा है, उसके लिए प्रावधान है, तो ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से ही हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा। सही तरीके से होता तो और बहुत बेहतरीन होता और भी अच्छा होता। लेकिन नहीं भी हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन, तो भी ये है कि पहले से कुछ बेटर स्थिति है। बहुत ऐसे लोग हैं, चूंकि बंदी है तो बहुत लोग डर डर के यूज़ करते हैं, तो कम थोड़ा सा खुलेआम नहीं उतना कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं से समाज के लिए तो अच्छा ही होता है।
चलिए आगे बढ़िए, उतना हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है ये बताने में। ये क्या होगा यहाँ, नया शराब का हिस्सा कितना 2/3, यानी कितना बदला गया, कितना भाग बदला गया, तो 2/3 भाग बदला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो मिश्रण में दूध की मात्रा 25% और 30% है। अच्छा, पहला वाला में 25%, दूसरा वाला में 30%। एक बर्तन का 6 भाग पहले मिश्रण एवं 4 भाग दूसरे मिश्रण से भरा जाता है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? दो अलग अलग मिक्सचर है, पहला मिक्सचर का कंसंट्रेशन 25, दूसरे का 30, और दोनों मिला के नया का कंसंट्रेशन पूछा। 2 है, 3 कंसंट्रेशन बनेगा, 2 दिया कंसंट्रेशन, तीसरा गायब है, तो जरूर वेट का रेशियो दिया होगा। तो वेट का रेशियो 6 भाग और कितना कितना, वेट का रेशियो 6 भाग और 4 भाग, 6:4 मतलब 3:2, ये दोनों का वेट का रेशियो आया। मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 के वेट का रेशियो 3:2। अगर परसेंट कंसंट्रेशन बोलते हैं, दूध का परसेंट मिल्क अगर बात करें तो इसमें आपका मिल्क है 25%, 25%, और इसमें मिल्क है 30%। आपके से पूछ रहा है मिक्सचर में, यानी इस 5 में बताइए, तो इसमें हम बोलते हैं x% है, तो ये बनेगा 75 प्लस 30 दूनी 60 इज इक्वल टू 5x। तो ये बनेगा x बराबर, ये 5 7 6 13, 135/5, 5 दूनी 10, 27%, ये 27% इसमें जाएगा। आगे बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। बोला बाजार में ए तथा बी दो टाइप का स्टील अवेलेबल है। ए में 5% निकल है और शेष कुछ और होगा, तथा टाइप बी में 40% निकल है, शेष कुछ और होगा। दोनों प्रकार के स्टील की कितनी कितनी मात्रा मिलाई जाए कि टोटल 140 टन मिले और जिसमें 30% निकल हो। यानी ए में परसेंटेज ऑफ निकल दिया 5% और बी में परसेंटेज ऑफ निकल दिया 40%, और दोनों मिला दिए तो निकल हुआ 30%। तो ए और बी के टोटल वेट का रेशियो यहां से आ जाएगा 5 दूनी 10, 2:5। ए और बी के टोटल वेट का रेशियो 2:5 है। आपको बोल रहा है दोनों मिलाकर वजन है 140 टन, तो ये 2 5 7 यूनिट बराबर 140 टन, 140 टन। तो 1 यूनिट बराबर 20 टन। आपसे ये दोनों पूछ रहा है, तो 2 यूनिट बराबर 40 टन और 5 यूनिट बराबर 100 टन। 40 टन और 100 टन, दोनों का 40 टन और 100 टन होगा। 40 एंड 60, अरे गलती दिया क्या? अच्छा दिया है 40 और 100, 40 टन और 100 टन। 7 नंबर में देखिए, किसी विद्यालय में 3 कक्षा ए बी सी है, ए बी और सी है। विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। बोला है ए एवं कक्षा बी में लड़कियों का प्रतिशत 10% है। अच्छा, ये अब सी में कितने परसेंट लड़का है पूछ रहा है। ये टोटल स्टूडेंट का रेशियो है, हम परसेंटेज ऑफ बॉयज सबका अलग अलग कर देते हैं। तो ए में लड़का 90% और बी में लड़का 80% और सी में पूछ रहा है तो x%। तीनों मिला के 10 हो गया, और तीनों मिला के लड़का है, लड़कियां 23% है, तो लड़का 23 7 30, 77%। तो ये आपका 90 दूनी 180 प्लस 240 प्लस 5x बराबर 770। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0, 7 से 4 गया 3, 13 से 8 गया 5, 6 से 2 गया 4, 4 से 1 गया 3, 350। तो x बराबर 5 7 35, 70%। ये आपका 70% आंसर होगा। और बचा हुआ है क्या यार? एक लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक नगर में 1000 निवासी में से 60% पुरुष है। अच्छा,
60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर है, और यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है। अच्छा देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, समझिएगा। मेल होता है और फीमेल है और टोटल है। मेल भी मिक्सचर है साक्षर और निरक्षर का, फीमेल भी मिक्सचर है साक्षर और निरक्षर का, और टोटल भी मिक्सचर है साक्षर और निरक्षर का। तो अभी मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 60% पुरुष है तो 40% महिला, तो 3:2 मेल फीमेल, तो टोटल कितना 5। ठीक है, इसमें पूछ रहा कितने % महिलाएं साक्षर है, इसका साक्षर पूछ रहा है, और आपको मेल में साक्षर दे दिया है कि पुरुष में से 20% साक्षर है, मेल में 20% साक्षर है। महिला का साक्षर पूछ रहा है, और फीमेल में टोटल में बोल रहा 25% साक्षर है। देखिए मेल में 20% साक्षर, फीमेल में कितना परसेंट नहीं पता, लेकिन टोटल में 25% साक्षर है। हम लोग क्या बोलेंगे, 20 × 60 + 2x = 125। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 125 से 60 गया 65 आएगा ना, 65/2 32.5%। ये आपका आंसर हो गया 32.5। ठीक है, तो ये अभी आपका रीजनिंग का क्लास का टाइम हो गया है। 5 मिनट में आपका रीजनिंग का क्लास शुरू होगा। तब तक आप लोग जाइए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, चाय वाय पी लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।